थले धनहि बाल गवाल, जाके संग सतगुर म्या लालन लिल भाल। हरि कंकेड़ी धन्य जहाँ प्रभु कियो परवेश, रूखा बल रल आवणा रमतो बाले भेष। परचा पशुर पक्षियाँ जीवा उत्तम जात, हुआ पवित्र जोत से परची गुप्त नियात। धन्य दिहाड़ो रेण ही गुरु परगटियो संसार, वील कहे जय ओलखियो ते ही उतरसी भव पार। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच को शोभायमान कर रहे परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर गोवर्धन राम आचार्य जी और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई साहब नीमाराम जी, जिनके बहुत गहन गंभीर विचारों को हम सभी ने सुना, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत जी, और इन्हीं के साथ में विराजे हुए हमारे अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री मदन दिलावर जी, और जिनको हमने पहले पर्यावरण के विषय में बहुत गंभीरता से सुना, ऐसे आज के हमारे मुख्य वक्ता और पर्यावरण गतिविधि के प्रमुख हमारे श्री गोपाल आर्य जी, घनश्याम ओझा जी, और मंच पर विराजे हुए सभी अतिथि वक्ताओं का, मेहमानों का परिचय पूर्व में हो चुका है, इसलिए मैं प्रश्न न करते हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने विराजे हुए अति सम्मानित श्रोतागणों, चूँकि आप अति सम्मानित है। पहले भाई साहब बता रहे थे कि जब वक्ता ज़्यादा हो और श्रोता वही हो तो श्रोताओं की हिम्मत, श्रोताओं की श्रद्धा और श्रोताओं की क्षमता जो है वो स्तुत्य होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अनुशासन का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सुना है। मैं केवल 3 बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और केवल 3 मिनट में कहने का प्रयास करूंगा। अनेक प्रकार के पर्यावरण चिंतन शिविर होते हैं, और जब से मेरे को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली तो मैं कुछ सोच रहा था कि गुरु जाम्बो जी की वाणी में कुछ नया क्या है जो आज के युग में नया है लेकिन गुरु जाम्बो जी की वाणी में पुरातन है। तो मेरे को एक नया शब्द मेरे सामने आया, वो था कार्बन फुटप्रिंट। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो पर्यावरण के बारे में जानकारी रखते हैं वो तो जानते हैं और दूसरे लोगों के लिए नया हो सकता है। और ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब भी हम किसी क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो वहाँ का कार्बन फुटप्रिंट चेक करते हैं कि यहाँ जैसे ये हॉल बना है या हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम के बाद में इसका जब एनालिसिस होगा तब वो कार्बन फुटप्रिंट से देखा जाएगा कि हम लोगों ने दिया क्या और पाया क्या। ये 2004 के बाद में पूरे विश्व भर के लिए एक स्टैंडर्ड मानक बना हुआ है, जो हम 2 गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन, इनको कितनी मात्रा में उत्सर्जित किया गया इसको मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। लेकिन मैं इस कार्बन फुटप्रिंट की बात न करके मैं गुरु जाम्बो जी ने जो कार्बन फुटप्रिंट दिए हैं, जो गुरु जाम्बो जी के उनके पद चिन्ह हैं, उनकी यदि बात करेंगे तो गुरु जाम्बो जी के पद चिन्ह केवल 2 स्थानों पर मिलते हैं। एक तो मिलता है रोटू गांव में और दूसरा मिलता है लोहावट में। और संयोग से हमारे नीमाराम जी भाई साहब की जन्मभूमि भी लोहावट ही है, तो मैं वहीं पे आऊँगा, रिलेट करूँगा, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है। रोटू गांव में गुरु जाम्बो जी अपनी मुंह बोली बहन उमा बाई को मायरा भरने के लिए गए थे, ऐसी हमारी साहित्य में कथा है। और ये कथा आज से यदि सन की बात कहें तो 22 मार्च 1515 की है, और संवत की बात करें तो ये है आखा तीज और संवत 1572, यानी आज से लगभग 509 साल पहले की ये घटना है। गुरु जाम्बो जी जब मायरा भरने के लिए गए तो उनके साथ में राजा लोग भी थे, महाराजा लोग भी थे, कुछ जो इतिहास लिखने वाले लोग थे, कुछ कवि लोग भी थे। यानी आज की भाषा में कहूँ
तो वहाँ शासक भी थे, प्रशासक भी थे, पत्रकार भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सब लोग गुरु महाराज जाम्बो जी के साथ में थे। और उनके साथ में पूरा लाव लश्कर जब रोटू गांव में पहुंचा, तब उन्होंने पहले जमीन पे कदम रखा तो वहां पे ऐसी कथा है कि वो चिन्ह जो है अंकित हो गया पत्थर के ऊपर, और उस पत्थर के ऊपर जो अंकित गुरु महाराज का फुटप्रिंट है, अंग्रेजी में फुटप्रिंट कह सकते हैं, हिंदी में हम पद चिन्ह मान सकते हैं। उस पद चिन्ह को आज भी हम लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं, इस बात को जान करके हम सभी को आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा। गुरु जाम्बो जी ने पद चिन्ह रखा, तब पत्थर गर्म था तो वैसे हम लोग जो होते हैं हमारा तो पैर जलता है, लेकिन वो तो सिद्ध पुरुष थे, इसलिए उन्होंने पत्थर रखा तो पत्थर पिघल गया, क्योंकि उसने रोकर के अपनी दुहाई दी कि देखो आप पधारे हो तो आप इसकी व्यवस्था को कुछ सुधारो। क्योंकि वैसे यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो पत्थर तभी पिघलेगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हर चीज पिघलने लगेगी। यानी पत्थर ने पिघल करके ये संकेत किया है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ किया जाए। इतनी देर में राजा महाराजा लोग आ गए, अधिकारी लोग आ गए, जिनकी ड्यूटी थी, प्रोटोकॉल था। उन्होंने कहा कि गुरुजी यहाँ आ तो गए, लेकिन इतने लोगों का प्रबंध नहीं है। लोगों के रुकने के लिए तंबू तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन हाथी है, घोड़े हैं, हमारे जो रथ हैं, बगिया हैं, इनको कहाँ खड़ा करेंगे। आखा तीज तो वैसाख के महीने में होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, और धूप में हम इन साधनों को कहाँ खड़ा करेंगे। तब गुरु जाम्बो जी ने रात में ऐसा प्लान बनाया। मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूं, कथा में जो है दूसरी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि युगानुकूल व्याख्या होनी चाहिए, सिद्धांत वही है, केवल दृष्टांत नए हो सकते हैं। गुरु महाराज जाम्बो जी ने जो बातें कही है उनको नए युग में हमें रखने की जरूरत है, तो नए भाषा में समझेंगे तो ज्यादा सहजता से समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां कहाँ खड़ी होगी, इतनी धूप है, गाड़ी में जाके बैठेगा कौन। तब गुरु जाम्बो जी ने उस समय उनके साथ में लोगों की संख्या क्या थी ये तो ज्ञात नहीं है, अनुसंधान का विषय है, लेकिन उनके अनुपात में वहां का कार्बन फुटप्रिंट की जो बात हम करते हैं, उन्होंने जब पद चिन्ह रखा है तो वो फुटप्रिंट ही था एक प्रकार का। उन्होंने रातों रात तैयारी की और तैयारी करके 3700 खेजड़ी के पेड़ रोटू गांव की कांकड़ में लगाए, और आज भी मौजूद है। अब तो हमारे पास में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई कि उनकी जांच की जा सकती है कि कौन सा पेड़ कितने वर्ष पुराना है। और गुरु जाम्बो जी ने रात में इतने बड़े पेड़ लगाए हैं। एक दिन एक भाई मुझे कह रहा था कि गुरुजी ये बात को जच नहीं रही। मैंने कहा क्यों? बोले रात में पेड़ इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा वो तो परमात्मा जाने और गुरु जाम्बो जी की क्या व्यवस्था थी, एक रात में हुआ कि 2 रात में हुआ कि 2 महीने में हुआ है, लेकिन पेड़ लगे इस बात में कोई गारंटी नहीं। और दूसरा बात, यदि रात में एक लौकी की बेल के ऊपर लंबी लंबी लौकियां एक रात में लग सकती है, तो एक रात में गुरु जाम्बो जी पेड़ बड़े क्यों नहीं लगा सकते। तो मानने की बात है, फ्रीज में रखी हुई लौकियां बढ़ जाती है, और वहां हम बात करते हैं कि गुरु जाम्बो जी ने पेड़ कैसे बड़े कर दिए। तो वो तो प्रकृति को जानने वाले, उनके मर्म को समझने वाले प्रकृति पुरुष थे। तो गुरु जाम्बो जी ने जो वहां पे पद चिन्ह लगाया है, फुटप्रिंट अंकित किया है, वो इस बात का मैसेज है कि आज हम सब कोई हरियाणा से चल के आया यहाँ पे, और यहाँ से चल के कई बार अमेरिका जैसे देशों के अंदर पर्यावरण का चिंतन करके लोग आते हैं, लेकिन वापस आने के बाद में एक्चुअल प्रैक्टिकली क्या हुआ है उस बात को गुरु जाम्बो जी समय सीखना होगा। उस समय भी वो आखा तीज का समय था, एक प्रकार की पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम था, सोशल कार्यक्रम ही था, लेकिन वहां से जाने के बाद गुरु जाम्बो जी ने फुटप्रिंट दिया है कि आपके पद चिन्ह क्या होने चाहिए। लोग हिमालय में जाते हैं, अपने रिवर फ्रंट पे जाते हैं, समुद्रों के बीच पे जाते हैं, वहां जाके कोई प्लास्टिक फेंक के आता है, कोई थैलियां फेंक के आता है। अपने पद चिन्ह आप छोड़ के आ रहे हो, आने वाली पीढ़ियां जब रिसर्च करेगी वो देखेगी कि हमारे दादा परदादा यहाँ घूमने आए, फेंक के गए थे। लेकिन आपको पद चिन्ह क्या छोड़ के आना है, गुरु जाम्बो जी संकेत करते हैं कि यदि सदियों तक उस पद चिन्हों को पत्थर की लकीर की तरह रखना है तो आपको पेड़ लगाने चाहिए, तभी आप पूजे जाओगे। और गुरु जाम्बो जी ने जो पत्थर पे अपना पद चिन्ह फुटप्रिंट अंकित किया है, उसको पत्थर की लकीर मान करके विश्नोई समाज पिछले 510 वर्षों जो गुरु महाराज जाम्बो जी ने स्थापित किया, तब से आज तक वहां माना जा रहा है। और वहां की एक विशेष और बात है कि वहां पे कोई भी चिड़िया खेत के अंदर जो है सीधा चुग्गा नहीं चुगती, जो जमीन पे गिर गया उस चुगे को उठाती है, सिट्टे के ऊपर लगे हुए दाने को नहीं उठाती है। लोगों ने कंप्लेंट की थी कि महाराज यहाँ इतने पक्षी रहेंगे, जैसे आज लोग कह देते हैं कि घर में एक पेड़ होगा तो कबूतर रहेगा, चिड़िया रहेगी, फिर बींट करेगी, फिर हम क्या कहाँ जाएंगे। तो लोगों ने उस समय कहा कि महाराज पेड़ लगेंगे तो फिर उनके ऊपर जो है
चिड़िया बैठेगी तो हमारे अनाज नहीं होगा। तो गुरु जाम्बो जी ने उस समय जो भी मंत्र दिया होगा वो तो सिद्ध पुरुष थे और परमात्मा के अवतार थे। उन्होंने अपनी भाषा में उन चिड़ियों को संकल्प दिलाया कि जब तक ये लोग तुम्हें हाथ से दाना डाले तब तक तुम्हें चोंच से इनके खेतों में से चुगना नहीं। और आज भी वहां पे चिड़िया चुगती नहीं। तो वहां के फुटप्रिंट की बात करें तो वहां हम इसलिए पूज रहे हैं, हमारे यहाँ पद चिन्हों को पूजने की परंपरा नहीं है कि गुरु जी के पद चिन्ह गिर गए तो वहां हम पूजना शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने जो पद चिन्ह बनाए हैं ये एक प्रैक्टिकली मैसेज है और उन पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला पद चिन्ह वहां पे है। और दूसरा, उसकी कथा बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। तात्कालिक जोधपुर के नरेश थे राव मालदेव। वो राव मालदेव लोहाउट गए थे और वहां उनके बीच में संवाद हुआ 3 शब्दों को लेकर के। शब्द संख्या शब्दवाणी में 93, 94 और 105। उनको यदि आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे, जो लोग थोड़े बहुत भौतिक फिजिक्स का जानकारी रखते हैं या जो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ी रुचि रखते हैं या अपने जो इवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में जो लोग विश्वास रखते हैं, उनको ये 3 शब्द पढ़ने चाहिए। 3 शब्द पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जाम्बो जी ने सूत्रात्मक रूप से राव मालदेव को वो सारी बातें बता दी। और जब राव मालदेव ने कहा कि गुरुजी अब आपने बातें तो बताई, अब हमें आगे करना क्या चाहिए, तब गुरु जाम्बो जी ने वहां पत्थर पे चरण चिन्ह अंकित करके कहा कि 2 जुग छोड़ विष जे चाहो तो कैया करो हमारा, इंद्रपुरी बैकुंठे वासो पाओ मोक्ष द्वारा। यदि 2 जुग को छोड़ के तुम विष चाहते हो तो मेरा कहना मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं जो रास्ता दिखा के जाऊंगा उस पे चलते रहोगे तो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट जो है बिगड़ेगा नहीं, वो सदा एक जैसा रहेगा। आज हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं। जैसे भाई साहब पहले बता रहे थे कि पश्चिम का विद्वान कोई बात कह देता है तो सब लोग तालियां बजा के मान लेते हैं, लेकिन गुरु जाम्बो जी ने उस समय जो फुटप्रिंट की बात कही है वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से हमें मैसेज यही दे रही है कि आपको इस प्रकृति के साथ में जो है तालमेल और रिदम लगाते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक सुखी रह पाओगे, नहीं तो लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाएंगे। और मैं आज यहाँ जामाणी साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष होने के नाते बता देना चाहता हूं कि जामाणी साहित्य अकादमी इसीलिए स्थापित हुई, जैसे आप श्री ने पहले कहा था कि गुरु जाम्बो जी की शिक्षाएं जो केवल बिश्नोई लोग सोच रहे थे कि हमारे लिए हैं, वो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो उनको एकेडमिक रूप देकर के एकेडमिक स्तर पे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जामाणी साहित्य अकादमी की स्थापना सन 2011 में हुई। और तब से लेकर के अकादमी के 3 मुख्य माध्यम है जिनके माध्यम से गुरु जाम्बो जी का शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता है। सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं ये संगोष्ठी के माध्यम से अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ में, शिक्षण संस्थानों के साथ में संगोष्ठियां करके अकादमी जो है ये कहना चाहती है कि हम आपको गुरु जाम्बो जी की जो बातें हैं उनको साथ में लेकर के उनको आदर्श मान करके आज के युग में सामयिक चिंतन करें और विश्व भर के दुनिया भर के जो विद्वान हैं उनको एक मंच पे एक जाजम पे बिठा करके गुरु जाम्बो जी का साहित्य दिया जाता है ताकि वो इसके ऊपर चिंतन कर सके। तो संगोष्ठियों के माध्यम से अकादमी साहित्य का विस्तार और वाणी को विचार को पूरे वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य अकादमी कर रही है। और दूसरा जामाणी साहित्य अकादमी का कार्य है संस्कार शिविरों के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं हमारे वो भी सीखें, वो भी जाने। जैसे आप पहले सुन रहे थे कि युवा है वो भ्रमित हो रहा है, क्योंकि युवा इसलिए भ्रमित हो रहा है क्योंकि युवा को बचपन में संस्कार नहीं मिले। तो हमने जामाणी साहित्य अकादमी की तरफ से संस्कार शिविरों का आयोजन भी करवाया है और एक उत्कृष्ट प्रकाशन जो एक प्रामाणिक हो और उसको पढ़ करके ऐसा लगे कि ये प्रामाणिक साहित्य है। तो प्रामाणिक साहित्य के संपादन के लिए साहित्य अकादमी निरंतर अच्छे अच्छे प्रकाशन करती है और आज भी आपने देखा कि 2 प्रकाशनों को हमने यहाँ विमोचित किया है। तो इन तीनों प्रकल्पों के माध्यम से जामाणी साहित्य अकादमी गुरु जाम्बो जी की जो वाणी है उसको मठ से निकाल करके सब घटों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और उसी का एक आज ये स्वरूप है। मैडम इंदिरा जी के सानिध्य में ये जो संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है और हमारी गुरु जम्बेश्वर शोधपीठ और विश्वविद्यालय दोनों ने भरपूर सहयोग किया। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इतने भाव से प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।